हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने फिर से हाजिर हैं वर्क फ्रॉम होम की एक बहुत ही शानदार जॉब लेके। और उस जॉब का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो लोग हिंदी बोलना जानते हैं या हिंदी के लिए ही स्पेशली जॉब ढूंढ रहे हैं, तो सर ये जॉब आपके लिए होने वाली है। और उससे पहले बात मैं आपको ये समझा दूं कि वर्क फ्रॉम होम हमें क्यों ले लेना चाहिए या वर्क फ्रॉम होम की तरफ हमें क्यों भागना चाहिए। स्पेशली उन लोगों के लिए या उन ऐसे लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, मतलब कि जो लेडीज़ हैं उनके लिए, और या फिर जो लोग अपने मिडिल एज में आ चुके हैं, उनको नौकरी बाहर नहीं मिल रही या नौकरी मिल रही है तो वो जाना नहीं चाहते हैं, मतलब फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं, राइट। पर उनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है, ऐसा उनके दिमाग में आ रहा होता है। क्योंकि एज के बाद आदमी को लगता है कि यार अब हम लोग कुछ ऐसा सोचें, ऐसा करें कि अब हमारी भाग दौड़ थोड़ी सी कम हो जाए। मतलब हम ऐसा नहीं कि वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, पर होता क्या है कि आमतौर पे जीवन के अंदर बहुत सारी जॉब्स ऐसी मिलती हैं या मोस्टली ऐसे मिलती हैं कि जिसमें हमको रनिंग जॉब, मतलब कि भाग दौड़ वाली, इधर से उधर जाने वाली जॉब हमको ज़्यादा मिलती है। अब उसमें पैसे तो मिलते हैं पर आदमी का फिर शरीर भी टूट रहा है, वो सारी चीज़ें बातें है ना। तो आज हम आपके लिए ऐसी ही जॉब लेके आएंगे जिसके अंदर बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वर्क फ्रॉम होम का एडवांटेज आपको पता ही है, आपका थोड़ा सा लाइफ बैलेंस हो जाता है, बेटर वर्क मिलता है आपको, तो आपको लगता है कि यार चल ठीक है ना। कम्यूट स्ट्रेस बेसिकली होता क्या है, आने जाने की दिक्कत सबसे बड़ी है जीवन में। अगर मान लो अब जैसे हम दिल्ली ऐसे शहर में रहते हैं, अगर हमें नोएडा ही जाना हो, हालांकि है 10-12 किलोमीटर दूरी, पर 10-12 किलोमीटर जाने जाने में ही अपना तेल निकल जाता है। रीज़न उसका यह है कि भैया जाम बहुत है, रेड लाइट्स बहुत है, और बतेरे दुनिया ट्रैफिक है, सब कुछ है। तो ये चीज़ है लोकल इंडिपेंडेंस। अब आपको अपनी इंडिपेंडेंस आप मिल जाती है तो वर्क फ्रॉम होम में आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को अपने ही तरीके से। सबसे बड़ी बात है मनी सेविंग हो रही है। भाई साहब, आप जाओ के अगर आप मान लो रोज़ के 10 किलोमीटर भी ट्रैवल कर रहे हो, 10 आ रहे हो 10 जा रहे हो, उसके ऊपर भी तो कोई खर्चा कर रहे हो। 100 रुपये लीटर का तो तेल ही है सर, ठीक है ना। तो ये भी आपकी सेविंग है। पॉजिटिव एनवायरनमेंट इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑन सस्टेनेबिलिटी, अ कस्टमाइजेबल ऑफिस। वो तो आपकी चॉइस है कि आपको ऑफिस में या सेटअप में आपको क्या रखना है, क्या बनाना है। मतलब मोटा मोटा बात यह है कि इसमें आपको एडवांटेज मिल जाती है। अच्छा, अब हम आते हैं जॉब के ऊपर। जो आज हम जॉब में डिस्कशन कर रहे हैं वो एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली इंडिया बेस्ड है और एडटेक कंपनी है, एडटेक, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ जो भी वहाँ पे क्लाइंट्स क्वेरी कर रहा है उस क्वेरी को आपको सॉल्व करा देना है और उनको उनका जो प्रोडक्ट है वो समझा देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। कंपनी के पेज पे लेके चलता हूँ आपको। आपको इसमें तनख्वाह जो मिलने वाली वो 25,000 रुपये, 25,000 रुपये मिलने वाली है तनख्वाह। प्लस आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। वो इंसेंटिव डिपेंड करेंगे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो 25,000 रुपये की तो तनख्वाह भाई साहब सेव हो गई, ठीक है ना। अब समझ लो अगली बात कि आपके अलावा आप में इसके अलावा आपको क्या एडवांटेज ले सकते हो कंपनी से, वो आपको देखना है। आपकी मेहनत है, इसी को आगे लेके चलते हैं। कंपनी का नाम है जी नेक्स्ट वेव। नेक्स्ट वेव कंपनी का नाम है। ये बेसिकली क्या करती है, ये बेसिकली क्या करती है, इसका ये काम है। मान लो मैंने आज की डेट में ग्रेजुएशन कर ली, ठीक है सर। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस लाइन में जाऊं या किस तरीके से आगे बढ़ूं अपने जीवन के अंदर, ठीक है। तो आपको एक तो यहाँ पे कैरियर गाइडेंस मिलेगी, सीजी जिसे बोलते हैं, ठीक है। सीजी मिल गई। अब होता क्या है, जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में सारी जो दुनिया है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, ठीक है। TH या टी जिसे हम टेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनी है बेसिकली आपको टेक रेडी कर रही है, टेक रेडी, ठीक है। टेक रेडी का मतलब ये है कि आपको आने वाले टाइम पे जो भी जॉब्स निकलने वाली हैं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली, या सॉफ्टवेयर जो भी उनका बनेगा या जिस तरीके से उनकी डेवलपमेंट होगी उस तरीके से वो आपको सॉफ्टवेयर जॉब्स मिल पाए, उसी रास्ते में वो आपको लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वेव जो एक ऐसी कंपनी है बेसिकली एडटेक है, स्टार्टअप है, और 2023 से चालू हुआ है। उसमें भी इन लोगों ने 250 करोड़ की फंडिंग उठा रखी है, काफ़ी बड़ी फंडिंग है, और बहुत सारी जगह में ये जा चुके हैं। और उसके अलावा जब ये ट्रेंड कर देते हैं आपको, फिर ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आपको करवाते हैं आपकी जॉब की प्लेसमेंट। तो एक तरीके से आप सिक्योर हो जाते हो। पहले कोर्स कराया जाएगा, फिर आपकी प्लेसमेंट कराई जाएगी।
तो आपको दिक्कत कोई नहीं आएगी। समझ लो आपको एक तरीके से अगर एक शब्द में बोलूँ तो आपको जॉब रेडी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं JR, तो JR आपको बना दिया जाएगा। ये आपको नहीं बनना, मतलब आपको इस कंपनी के अंदर काम करना है तो आपको उसको हेल्प करना है, ठीक है। लेटेस्ट फंड रेज इन लोगों ने 275 करोड़ का करा है, जो मैं 250 करोड़ बोल रहा था, ठीक है सर। तो ये होगी थोड़ी सी कंपनी के बारे में जानकारी। अब हम समझ लेते हैं कि भैया कंपनी कैसे कर रही है, क्या कर रही है, ठीक है। अब देखो वो आप इनकी थोड़ी सी वेबसाइट पे देखना, सारे बड़े बड़े ब्रांड के इनके पास बंदे हैं जो काम कर रहे हैं इनके साथ और पढ़ा रहे हैं बच्चों को आगे के लिए। स्टैनफोर्ड का नाम सुना है, गूगल का आपने नाम सुना, IIT बॉम्बे, अमेजोन का नाम सुना है, IIT दिल्ली और माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके के तो इनके पास अलुमनाई हैं जो ये काम कर रहे हैं। रिकॉग्नाइज बाई नेस्कॉम बार की कंपनी है, ये आपको पता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, स्टार्टअप इंडिया के अंदर आएगा ही, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्योंकि स्किल डेवलप कर रहे हो तो उस कॉर्पोरेशन के अंदर आप रजिस्टर्ड हो अपने आप से। अब 1500 प्लस कंपनीज हैव हायर्ड द नेक्स्ट वेव लर्नर्स। कहने का मतलब ये है कि 1500 से ज़्यादा कंपनी हैं जिन लोगों ने नेक्स्ट वेव के बंदे उठाए हैं या वहाँ से उन लोगों से काम लिया है। तो आप देख सकते हो कोई भी छोटी कंपनी नहीं है, सब बड़े बड़े ही लोग हैं, सब बड़ी बड़ी ही कंपनियां हैं जो बेसिकली सॉफ्टवेयर में या ऑनलाइन में कुछ ना कुछ कर रही हैं। तो उनको इस तरीके के बंदे चाहिए जहां वो आपको ले सकें। तो आपको समझना सिर्फ ये है कि भैया हम इस कंपनी के साथ जुड़ के अपना कैरियर भी अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, और आपको इस तरीके का कोई काम नहीं करना है कि जिसमें आपको सुबह से लेकर रात तक भी आपको कहीं भागना है, कुछ करना है, क्योंकि सारा बेस ही आपका वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है। तो ये इनके कुछ मेन लोग हैं, ये IT के अलुमनाई हैं, आपको नज़र आ रहा है। ये कैरियर कोचेस हैं जो बताते हैं कुछ अपने बारे में, ये प्रोडक्ट डेवलपर्स हैं जो वहाँ के हैं, ये मास्टर क्लास वगैरह लेते हैं। तो ये हो गई बात इनकी। अब आगे चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि भैया अब हमें जॉब मिलेगी कैसे इसके अंदर, ठीक है। ये हमने कंपनी समझ ली, अब आप आ जाओ सीधा इनके कैरियर पेज पे। तो कैरियर पेज पे हम आज एक ऐसी जॉब के बारे में बात कर रहे हैं जो बेसिकली हिंदी से रिलेटेड है, मोटा मोटा, ठीक है, हिंदी से रिलेटेड है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सीधा सीधा काम आपको करना है हिंदी में। अब आप समझ लो, नेक्स्ट वेव इज़ वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ग्रोइंग एडटेक स्टार्टअप। नेक्स्ट वेव की इस रेवोल्यूशन 21वीं सेंचुरी की बात हो रही है, ठीक है, वो सारी बात ठीक है। 275 करोड़ की इन लोगों ने उठाई है, वो भी इन लोगों को बता रहे हैं, मतलब पैसे तो इनके पास बहुत सारे हैं। नेक्स्ट वेव हैज़ नाउ पेड सब्सक्राइबर फ्रॉम 450 प्लस डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस इंडिया इन जस्ट 2 ईयर। सब्सक्राइबर्स समझते हैं ना, जो इनको इनके साथ या काम कर रहे हैं या इनके लिए काम कर रहे हैं। उसके अलावा वो कह रहे हैं जी 1250 कंपनियां इनके बंदे या इनकी तरफ से जो बंदे ट्रेंड किए गए उनको ले चुकी हैं, ठीक है जी। अगली बात करते हैं, ये इनकी वेबसाइट में आपको टोटल दिखा चुका हूँ और उनके बारे में हो चुका। अब वो कह रहे हैं कि हमें बंदा कैसे चाहिए, हम किस तरीके का बंदा ढूंढ रहे हैं। अब आ जाओ सर। A lead generation associate with excellent Hindi communication skill, written and verbal interpersonal abilities along with good proficiency in English। आपको मेन तो सबसे पहले भैया हिंदी आनी चाहिए, ठीक है सर, हिंदी आती है सर, और थोड़ी बहुत आप गुड प्रोफेंसी इन इंग्लिश का मतलब इंग्लिश बोलना नहीं है पर इंग्लिश समझ तो लेना है ना। अगर बोलने की जरूरत पड़ी तो भैया थोड़ी बहुत बोल लेना, नहीं तो इंग्लिश ऐसी तो है ही हमारी कि सर हाँ हम समझ लेंगे, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, people with systematic approach to building sales funnel, tracking feedback, prioritizing task and consistently exceeding the target within the deadline। अब होता क्या है, मान लो आज आपकी साइट पे 2 जने आए, ठीक है। अब होता क्या है, कोई भी साइट पे आप जाओगे तो भैया एक तो वो आपका नंबर मांग लेती है, एक वो आपका ईमेल मांग लेती है। अब ये डिटेल जो होती है कंपनी के पास चली जाती है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनसे बात करोगे कि सर आप कल हमारी वेबसाइट पे आए थे तो आपने देखा, आपको कुछ अच्छा लगा, कुछ बुरा लगा, जो भी वो अपना फीडबैक देगा कि मैं क्या ढूंढ रहा हूँ। मान लो उसने कह दिया कि सर मैं X या Y नाम का कोई कोर्स ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, उस X और Y कोर्स की ना सारी डिटेल इन लोगों को पहुंचा देनी है, ठीक है, फीस स्ट्रक्चर के साथ जो भी है। अब जब उनके पास पहुंच गई तो आपने उनसे बात करके उस कोर्स में उन लोगों को एनरोल करवा देना है कि सर ये आपने कोर्स देखा था, ये हमारी फ़ीस है, ये हमारी लास्ट फीस है, ये हमारे टीचर हैं, ठीक है। हमारे टीचर, क्योंकि टीचर भी तो बताओगे ना कि सर टीचर कितने तरीके के आपके पास हैं, टीचर बताओगे, फिर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि भैया हमने किस किस तरीके के लोगों को पढ़ा रखा है। अब उस कोर्स करने के बाद कितने लोगों को जॉब मिल गई, ठीक है, ये उससे भी बड़ी कहानी है। भैया मान लो कोर्स ही करा दिया, वो तो दिक्कत की बात नहीं है, पर कोर्स के बाद भैया साहब जॉब भी तो लगवानी है। तो आपने उस कोर्स का फीडबैक देना है इस जॉब वाले
पोर्शन से, ठीक है, कि सर ये कोर्स हमारे यहाँ से करने के बाद इतने लोगों की जॉब लग गई है या इस कंपनी में जॉब लग गई है। तो जैसे ही उसको आप ये बता दोगे कि भैया इस कोर्स के बाद इस बंदे की जॉब लग गई, तो उसका दिमाग यहीं घूम जाएगा। वो कहेगा ठीक है भाई, तो मेरा काम करवा, इसमें आगे मेरे को जॉब दिलवा, और इसी तरीके से मेरा जो भी कोर्स चल रहा है उसे कोर्स को पूरा करवा। सिंपल सा आपका ये काम है। A sales mindset to effectively communicate but a high paying career opportunity to prospective learner and drive sales qualified lead, willingness to work in high growth startup environment। बस इतनी सी बात है, आपको समझ में आना चाहिए कि सेल कैसे करनी है। सेल इन द सेंस कि आपको वो प्रोडक्ट उनको कैसे समझाना है सारा का सारा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करनी है आपको। अब आप कैसे करोगे सर? आउटबाउंड कॉल्स एंड जनरेटिंग सेल्स क्वालिफाइड लीड। आपको जैसे मैंने बता दिया कि जैसे ही उस बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा, इसका मतलब वो कहीं तो इंटरेस्टेड था ना, तभी आपकी वेबसाइट पे पहुंचा वो। तो जब वो पहुंचेगा, अपनी ईमेल एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर देगा, वहाँ से आप उसको कॉन्टैक्ट करोगे। आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द लीड एंड नेक। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उससे आप बात करोगे तो उसका अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है आपकी चीज़ को लेके, वो आपकी इस वेबसाइट पर करने क्या आया था। वो कोई कोर्स देखने आया होगा, जाहिर सी बात है, पिक्चर तो देखने नहीं आया। तो आपको समझ लेना है कि भैया उसके दिमाग में किस चीज़ या वो किस चीज़ के बारे में सोच रहा है, वो आपको पॉइंट उसका आपने पढ़ना है और उसको आगे कर देना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एंटायर सेल क्वालिफिकेशन लाइफ साइकिल ऑफ असिस्टेंट लीड, असाइंड लीड एंड कॉल्स फॉलोअप वगैरह। अब जब होता है कि देखो उसमें फॉलोअप थोड़ा बहुत होता ही होता है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसको अपनी चीज़ समझाते हो, तो एक दो बारी उसकी कोल्ड कॉलिंग भी होती है, फॉलोअप्स भी होते हैं कि अच्छा चलो 4 दिन पहले उसको फ़ोन करा था, सर बताओ आपका क्या मूड है। फिर और कोई दिक्कत बताएगा कि सर मेरे को फ़ीस ज़्यादा लग रही है। तो आप फिर क्या करो भैया, कंपनी से बात करो कि सर क्या वो EMI सिस्टम है हमारे यहाँ। हाँ सर EMI सिस्टम हो जाएगा, या 50-50 हो जाएगी, जो भी उसका सिस्टम है कंपनी का वो आपको समझा देंगे। बस इतना सही काम है, काम हो जाएगा। मीटिंग वीकली एंड मंथली टारगेट, जो भी आपको कंपनी कहेगी उस हिसाब से टारगेट बना के वो आपको दे देंगे, वो आपने पूरा कर देने हैं। और मेरी बात मानना, आप ये टारगेट पूरे भी हो जाते हैं, क्योंकि हर कंपनी को पता है कि ये टारगेट किस तरीके से पूरे कराने हैं, बंदा क्या ढूंढ रहा है। क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, वो ऐसे ही थोड़ा ना बैठे हैं, उन्हें भी पता है कि भैया बंदे क्या ढूंढते ढूंढते आते हैं बाजार में और उनको क्या चाहिए होता है, ठीक है ना। सैलरी वो आपको क्या देना चाह रहे हैं भैया, 3 लाख रुपये पर एनम प्लस परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। वो इंसेंटिव की बात अभी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपये मतलब 25,000 रुपये महीने का आपको तनख्वाह हो गई। अब आपने सीधा उन लोगों से समझ लो भैया आपको हिंदी बोलना आना चाहिए, नेटिव स्पीकर, मतलब आपकी जो माँ बोली है, ये जन्मजात से जो आप बोल रहे हो, वो हिंदी आपकी होनी चाहिए अच्छी। गुड प्रोफेंसी इन इंग्लिश इज़ एन एडिड एडवांटेज। अगर इंग्लिश नहीं भी आती भाई साहब तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उन लोगों ने इंग्लिश नहीं मांगी कहीं भी। ऐसा नहीं बोला कि इंग्लिश वाले अगर आ जाएंगे या इंग्लिश बोलने वाले ही चाहिए मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब आप समझ लो वर्क फ्रॉम होम करंटली शुड बी फ्लेक्सिबल टू कम टू ऑफिस व्हेन एवर रिक्वायर्ड। आमतौर पे होता नहीं, क्योंकि है ही फुल टाइम रिमोट का ये जॉब, तो वो उन लोगों ने बोला है, बात अलग है, पर वो है वर्क फ्रॉम होम की जॉब, ठीक है। 6 डेज अ वीक, मतलब 1 दिन की आपकी छुट्टी रहने वाली है। ये तो होगी थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में, ठीक है। अब हम अगर इसे अप्लाई करेंगे तो सर अप्लाई कैसे करेंगे? तो सर अगर आपने रिज्यूम बना रखा है तो आप सबसे पहले इसे ऐसे खोलेंगे, और मैं यहाँ पे एक शीट अटैच कर देता हूँ जो कि अटैच हो गई है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे नाम पे। अब आप समझो यहाँ पे जैसे आपने नाम भर दिया BALJEET और लास्ट नेम मेरा आ रहा है SINGH, ठीक है सर। अब जब नाम भर दोगे बहुत ज़रा ध्यान से भरना नाम, क्योंकि नाम अगर गलत हो गया तो भैया सब कुछ गलत हो जाएगा, आपका CV और नाम आपस में मैच नहीं करेगा। ईमेल एड्रेस आपने बहुत ज़रा ध्यान से भरनी है, क्योंकि ईमेल एड्रेस में सारी जानकारी और सारी डिटेल वो लोग देंगे, उसके बिना आपकी बात नहीं बनेगी। तो भाई साहब गलती मत कर देना अपनी ईमेल एड्रेस को गलत डालने की। तो bsjobs@gmail.com मैं यहाँ भर देता हूँ, ठीक है। मोबाइल नंबर डाल दो, जो भी आपका है वो उस तरीके से आप बात कर लेना। फ़ोन नंबर अगर है तो भैया फ़ोन छोड़ दो, जो भी है। अब अगली बात करते हैं। अब उन लोगों ने क्योंकि ये नहीं बोला कि हमें फ्रेशर ही चाहिए, ठीक है ना, तो इसमें आप कहीं ना कहीं कुछ भी काम कर रहे होंगे, ये नहीं भी कर रहे तो बता दो भैया हम फ्रेशर हैं। अगर हो कुछ काम कर रखा है तो बता दो भाई। जैसे मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ डेजिग्नेशन लिख देता हूँ अपनी एक मैनेजर की, ठीक है सर। कंपनी का नाम बोल दिया मैंने MSTS, कुछ भी डाल दिया, एक
कंसल्टिंग फर्म है ये, ठीक है, कंसल्टिंग फर्म, ये हो गया डाउन। अब वो आपसे पूछ रहा है डेट। देखो डेट का मतलब होता है कि वो आपसे समझ रहे हैं कि भाई साहब आपको एक्सपीरियंस कितना है। अगर एक से ज़्यादा कंपनी में काम करा है तो बता दो, दो में करा है तो बता दो, जितने में भी करा है या करंटली काम कर रहे हो तो बता दो कि हाँ सर मैं यहाँ करंटली काम कर रहा हूँ, ठीक है। पर आपकी स्टार्ट डेट कब थी? मान लो आप 2023 चल रहा है इस समय, ठीक है ना, हम 2023 को लगा लेते हैं, 2020 लगा लेते हैं और इसे डाल देते हैं फरवरी। तो सर मैं 1 फरवरी से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा समरी बनानी होगी, समरी इन द सेंस कि यहाँ पे आप करते क्या हो या आपकी जॉब क्या है और ये कंपनी क्या करती है, ठीक है। तो जैसे मैं लिख देता हूँ, हाय आई एम बलजीत सिंह, ठीक है, डीलिंग इन टैक्सेशन वर्क एंड या डीलिंग इन टैक्सेशन वर्क currently working with MSTS tax consulting firm। अब मान लो आपने यहाँ पे ये लिख दिया, कोई भी एक लाइन आप निकाल लो, आप कहीं भी काम करते हो, मान लो कॉल सेंटर में काम करते हो या नहीं भी काम करते हो, तो आप गूगल पे जाके ChatGPT पे जाके लिख लोगे तो वो आपको अंदाज़ा दे देंगे कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक ही शब्द लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। अब मान लो आप थोड़े से सीनियर बंदे हो, आप कोई टीम हैंडल करते हो, तो आई एम हैंडलिंग अ टीम ऑफ 3 मेंबर्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एंड कंसल्टिंग क्लाइंट्स, ठीक है। क्लाइंट्स को सब आप कंसल्ट करते हो, ठीक है, उनकी टैक्सेशन की चीज़ें आप देखते हो, ये सारा काम आप करते हो, ठीक है जी। ये बात आपने लिख देनी है, आपने जो भी आप कर रहे हो जीवन में वो आप बता दो, क्योंकि ऐसा है ना, उन्हें भी पता है कि भैया हमें कोई बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे तो चाहिए नहीं और इंग्लिश उन लोगों ने मांगी ही नहीं, तो हमें नॉर्मल बंदे चाहिए ना। आ गई बात। अब मान लो आप एक और कोई एम्प्लॉयर्स में आप मान लो इससे पहले कहीं हम जॉब करते थे, ठीक है ना, 2020 से पहले, तो उनका नाम डाल देना, वो कंपनी किस चीज़ में थी उसका नाम डाल देना, स्टार्ट और डेट टाइम डाल देना, और उसके अलावा वहाँ भी आप क्या करते थे, मान लो सेल्स का काम था, मार्केटिंग का काम था या आपकी कॉलिंग का काम था, जो भी आपका मान लो काम था वो आप यहाँ पे डाल देंगे, सिंपल। अब आ जाओ आप एजुकेशन पे। अब यहाँ की बात एजुकेशन की, तो अब आप सर वो आपने एजुकेशन क्या करी है सर? सर मान लो मैंने बीकॉम करी है, ठीक है, बीकॉम मैंने किस में होती है? कॉमर्स में होती है सर, कॉमर्स आ गया। अब आपका स्कूल बता रहा है BLS स्कूल डाल दो भाई, BLS कॉलेज है या कुछ भी आप मान लो, ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा डेट, ठीक है। अब आप याद रखना कि भैया आपने कौन कौन सी डेट पे क्या क्या काम करा हुआ है, ठीक है। जब ये हो जाएगा फिर वो ऐड एजुकेशन पे आएगा दोबारा से। अब फिर वो पूछेगा भैया डिग्री। अब आप यहाँ पे अपना हाई स्कूल बता सकते हो या अपना 12th बता सकते हो, जो भी आपने करा हुआ है, ठीक है। मान लो आपने MBA करी हुई है तो MBA बता दो। MBA सर मैंने फाइनेंस में करी थी या मैंने मार्केटिंग में करी थी, जिसमें भी आपने मार्केटिंग में भी करी है, मार्केटिंग का नाम आप लिख के आगे बता दो। अब मान लो आपने ये भी कहीं से करी, सर मैंने IMS से करी हुई है, जो भी आपका कॉलेज है वो बता दो, ठीक है। अब उस कॉलेज को बताने के बाद आप वहाँ पे फिर से स्टार्ट डेट डालोगे और एक एंड डेट डालोगे, उससे पता लगेगा कि सर आप कितने सालों में यहाँ पे आपने MBA कंप्लीट करी है। ग्रेड बता दो, सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, जो भी है, क्योंकि आप इस बात की दिक्कत मत लेना कि आपको पढ़ाई के बेस पे जॉब मिलेगा। आपको जॉब मिलेगा सिर्फ आपकी बातचीत के ऊपर, ठीक है। क्योंकि वो तो इनका सिस्टम है कि उनसे पूछ रहे हैं कि भाई पढ़ाई कितने साल करी तुमने, क्या करा क्या नहीं करा, जो भी है। तो पढ़ाई आप बाद में आप जो डाल रहे हो सो डाल दो, आपका एक्सपीरियंस पे काम करेगा।
इसके बाद आपने ऐसे कर देना आई एम नॉट अ रॉबट, और उसके बाद आप सीधा इस पर कर दोगे सबमिट एप्लीकेशन। उसके बाद ये सबमिट हो जाएगी एप्लीकेशन और आप सीधा इस पेज पे लैंड कर जाओगे दोबारा से। तो समझ में आ गई है आप सब लोग को, मैंने इसको पूरा प्रोसेस आपको करके दिखा दिया है। कंपनी बहुत शानदार है, काम जैसा काम नहीं होगा, क्योंकि कंपनी अपने आप आपको लीड निकाल के देगी। आपने किसी के घर नहीं जाना, आपने किसी को कहना नहीं, बस आपको कंपनी अपने आप लीड निकाल के देगी जो भी उनकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कंपनी का अपना सिस्टम है, उसमें आपको और हमको दिमाग नहीं लगाना। तो भैया इसलिए समझ लो कि यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन आने वाले हैं, ठीक है। इनके बाद 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, एक एकेडमी जो कि पोस्ट 12th इंटरमीडिएट के बाद होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड में, और एक इनको इंटेंसिव ग्रेजुएट चल रहा है जिसमें ग्रेजुएट होगा, फाइनल ईयर होगा, एनी ब्रांच और एनी डिग्री जो भी इनका सिस्टम है। तो वो आपको सारी इंडक्शन कंपनी करा के देगी जिस समय आप कंपनी में ज्वाइन करोगे। पर ये बात पक्की है, कंपनी के बहुत सारे लोग इधर उधर लगे हैं क्योंकि कंपनी का काफ़ी नाम है नेक्स्ट वेव का। तो भैया इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ो, कंपनी आपसे लॉयल रहेगी और आप कंपनी से लॉयल रहो, अच्छे से काम करो। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली जॉब में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।